सबसे पहले हम आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र कुरान शरीफ में आप देखोगे परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र वेदों में देखोगे परमात्मा मनुष्य जैसा है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले हैं, खुद स्वयं आकर के उनको अपनी सतीथि से परिचित कराए, वो संत आंखों देखे गवाह बताओगे परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है। उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है। अब सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जिस भी धर्म से हम संबंधित हैं, पुण्यात्माएं वो स्वयं ही अपने सदग्रंथों से अपरिचित है। हमारे सदग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं? अच्छा, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्तियों से पूछो कि परमात्मा गॉड कैसा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, तो वो क्या कहेंगे? गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तुम फॉर्मलेस बता रहे, वो तो उसकी फॉर्म है मनुष्य जैसे है वह। देखिएगा ये पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखते हैं। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति है इतनी बड़ी सारे, यानी ये बिल्कुल फाइनल है। ये फुल लाइफ स्टडी द बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी, इतने USA से प्रकाश छपा है, USA। अच्छा, इसके प्रश्न नंबर 5 पे उत्पत्ति ग्रंथ, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, जेनेसिस 1 अध्याय, यानी उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर आपको 26 सुनाएंगे, 26-27 में। अब इसमें क्या है कि जैसे परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, जैसे यहां से प्रारंभ किया, ये उत्पत्ति ग्रंथ यहाँ 4 से शुरू होता है, प्रश्न नंबर 4 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हो गया, यानी परमेश्वर ने दूसरे दिन जल बनाया ऐसे ऐसे, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक बीज जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। ये तो इस पे एक दिन ऐसा बनाया, तीसरे दिन। और चौथे दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ। जैसे ये ऊपर जीवित प्राणी की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते आदि आदि, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आशीष दी और फूलो फूलो, समुद्र जल और में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर 5वां दिन। अब यहाँ 6वां दिन आता है। 26 में कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देख, कट गया सारा झंझट, मिट गया। कहते हैं हम, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब देखो, अब परमात्मा कैसा भाई? जब भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया तो भगवान भी मनुष्य जैसा साकार हुआ। वो फॉर्मलेस कैसे हो गया? और अभी तक ये गाटा जोड़ रखा था, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। रचना गजब हुई है। इतने सूझबूझ के काम और इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने आकाश और ऐसे पदार्थ भगवान ने बनाए, निराकार क्यों कर बना देगा उसने? निराकार कारीगर एक खुरचना तो बना के दिखा दो, यानी कोई एक पेचकस बना के दिखा दे,
कमाल की बात कर रखी थी, कति अंधे कर रखे थे। अब आगे देखो और प्रमाण पवित्र बाइबल में। अब प्रश्न नंबर 9 पे आपको दिखाते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर 9 और मनुष्य का पतन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उनमें सर्प दुर्लभ था। उसने स्त्री से कहा, ये मनुष्य जो आदम और वो बना दिया ना, हम नीचे आना चाहते हैं, यहां देखेंगे परमात्मा ने, उस भगवान ने क्या किया कि उनको एक वाटिका में छोड़ दिया, आदम और उसकी पत्नी हव्वा को। तब उन दोनों की, अब यहां पढ़ना पड़ेगा सारा जब सुन पाओगे। अब परमात्मा ने, जैसे आपने पढ़ा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, तो इसमें ज्यादा डिटेल ना बता करके केवल अपना मतलब की बातें हम लेना चाहते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि आदम और हव्वा वो पति पत्नी बना दिए और उनको एक बाग में छोड़ दिया। उस बाग के और भगवान ने उनसे कहा कि तुम इस बगीचे के सब फल खाना, लेकिन बीच वाले फल नहीं खाना। तो एक दिन सर्प ने बता दिया कि तुम बीच वाले फल क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने बताया सर्प से कि भगवान ने मना किया हमारे को बीच वाले फल खाने से। अब ये पढ़ कर देखो जब बात बनेगी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्लभ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम, अब यहां से शुरू करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, आदम को वहां रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहां देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये भगवान ने डरा दिया था आदम को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह लज्जाते न थे। अब ये आपने 8 पृष्ठ पर पढ़ा, 9 पे देखो, यहां से शुरू होगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्लभ था, सर्प तेज चालाक था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है इस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने बोला, तुम मरोगे नहीं, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया
और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया, आदम ने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, अब देखो साकार भगवान, कितने प्रमाण है। अब वाटिका में फिरता था तो साकार था, और कौन ये आवाज चल रही थी भगवान की, यानी वहां वो साकार वाटिका में फिरता था, घूमा था, का शब्द सुनाई उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि किसने तुझे बता दिया तू नंगा है? जिस वृक्ष के फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अपने आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। आगे देखो अब क्या है पुण्यात्माओं, जैसे पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। इसी पवित्र बाइबल में अब 6ठा दिन आपने पढ़ा कि भगवान ने मनुष्य को अपने समान में बना दिया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की, और स्वयं 7वें दिन विश्राम किया। वो पूर्ण परमात्मा तो चले गए, विश्राम किया, वो तो एक स्थान पर बैठ गए। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस काल ने संभाल ली, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, और इसने आगे अपने 3 पुत्रों को दे दी। अब देखो पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों से कितना मेल खाते हैं ये पवित्र बाइबल। इसमें एक से अनेक परमात्मा, जैसे आप दास आपको बता रहा कि 3 परमात्मा पवित्र गीता जी ने बताया, ऐसे पवित्र बाइबल भी आपको सिद्ध करेगा कि अनेक भगवान हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 बाइबल का, और उत्पत्ति ग्रंथ है, और इसका 3 नंबर अध्याय है, और इसका श्लोक नंबर 20, 21, 22 सुनेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। परमात्मा साकार है, उनके कपड़े बनवा के ले और उनके पर आए। आगे देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि भगवान एक से अधिक हैं देवता। हम यानी भले, देखो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे है कि एक से अधिक हैं भगवान। इसलिए अब ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष वाला फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब आपको और दिखाते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। ये देखिएगा, परमात्मा साकार और अनेक, ये प्रमाण पवित्र बाइबल में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ चल रहा है, ये उत्पत्ति ग्रंथ, इसके 17वें अध्याय में मंत्र नंबर 1 श्लोक में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा यानी परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इससे सिद्ध हो गया भगवान साकार, उसने दर्शन दिए। आगे देखो, एक से अनेक परमात्मा के बारे में और दिखाते हैं आपको। ये 24 नंबर पृष्ठ पर वही उत्पत्ति ग्रंथ 18वें का प्रथम। अब यहां देखिएगा, 3 अतिथि। अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये 3 भगवान खड़े हैं, तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जब उसने उन्हें देखा तो तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया
और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी के ले आऊं और आप उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब क्या सिद्ध हो गया? पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है और भगवान एक से अनेक है। एक से अनेक कौन है? एक तो एक है, उसके बाद ये काल है वो गुप्त रहता है और अपने इन तीनों पुत्रों को सबको व्यवस्थित रखता है। अपने आत्मा पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और ये अनेक परमात्मा भी, अनेक प्रभु स्वामी है। जैसे आपको परिभाषा प्रभु की बताई थी कि ये सभी साहब कहलाते हैं, सभी मालिक कहलाते हैं, लेकिन मालिकों की शक्ति में अंतर होता है। जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, लेकिन इनकी शक्ति में अंतर है। तो पूर्ण परमात्मा जो है वो भी भगवान प्रभु कहलाता है, जो ओवरऑल कंट्रोलर है। और जैसे ये ब्रह्म एक परब्रह्म सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी मालिक कहलाता है, प्रभु कहलाता है, स्वामी कहलाता है। और ये ब्रह्म सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोक में ही मालिक है, प्रभु है, राम है। ये भी साहब हैं, ये भी भगवान है, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। यही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है, पवित्र बाइबल ने। अब यहां अपने पवित्र बाइबल के अंदर प्रश्न नंबर 5 पर थोड़ा सा और पढ़ें ताकि आगे पवित्र कुरान शरीफ में इसका सहयोग मिलता है। यहां और देखिएगा पवित्र बाइबल, ये पवित्र बाइबल है और इसके प्रश्न नंबर 5 पर ये थोड़ा सा और लेना पड़ेगा साथ में, उत्पत्ति ग्रंथ का। आपने यहां तक पढ़ा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, आगे लिखा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्मा मनुष्य के लिए मांस खाने का आदेश भगवान का नहीं है। जिसने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका आदेश नहीं है किसी को भी। मनुष्य के लिए क्या कहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। या मांस खाने का कोई आदेश नहीं, पशु पक्षियों को भी नहीं है। फिर जितने पशु, पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा, तो क्या देखा कि सब बहुत अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसका सहयोग अपने को मिलेगा पवित्र कुरान शरीफ में। पवित्र कुरान शरीफ के अंदर लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला ही है। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल ओके है। कुरान शरीफ
रूपांतरकार है नंद कुमार अवसथी, शेरवानी संस्करण। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब देखिएगा सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसकी 52 से प्रारंभ होती है। आयत नंबर 52 से हम देखेंगे। फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बही बिहादन कबीरन। इसका अर्थ, ये तो अरबी भाषा को लिपि बदली और यहाँ अनुवाद किया। अब 52 में कुरान शरीफ ज्ञान दाता अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, पूरा मुसलमान समाज जिसको भगवान मानता, अल्लाह मानता है, तो वो क्या कह रहा है? ए पैगंबर अर्थात हे हजरत मोहम्मद, तुम काफरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीरन शब्द लिखा है, कबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम ज्यादा पचेड़े ना पड़े, आगे चलते हैं। अब 52 में क्या कहा है? और इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि मैं तुझे जो बता रहा हूं वो अल्लाह कबीर है। और इन्हीं के अनुवाद अनुसार मान लीजिए हम इसको छोड़ दें विवाद के प्रश्न को कि वो काशी वाला कबीर है। ये तो बाद में समझ में आएगा जब सारे गवाह सामने होंगे। हम इतना मान लें कि ये बड़ा मानते हैं कि वो कबीर का अर्थ बड़ा है, तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो बड़ा भगवान जो है, बड़ा भगवान कबीर, उसको ये काफिर लोग नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इनकी बातों को तू मत मानना, मैं जो तुझे कह रहा हूं ना कि वो परमात्मा ही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, और वो वही है कबीर जिसने, यानी वो बड़ा भगवान मान कर चला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और वो अविनाशी परमात्मा। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले भगवान से कोई और बड़ा भगवान है। आगे देखो, इसका अर्थ वास्तव ये है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका बड़े जोर से सामना जोर से करो। इसका अर्थ यह है कि वो कबीर परमात्मा जो बड़ा भगवान है उसके लिए तू संघर्ष कर, लड़ना नहीं, संघर्ष करके उनकी बात ना मानना। वो तो मजाक करेंगे, तेरा हंसी करेंगे और न्यों कहेंगे कितने ले और भगवान तू, मैं जो कह रहा हूं मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर विश्वास रख। उस कबीर पर, उस बड़े बड़े भगवान को ये अन्य काफिर लोग नहीं मानते, तो उस मेरी बातों पर विश्वास कर। और देखो ये वही है कबीर, ये वही बड़ा भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, जिसने सब मनुष्यों की सृष्टि की। देखिएगा अब 52 नंबर आयत में सूरत फुरकानी की देखिए, यही सूरत फुरकानी 25 607 पे 607 पे। और वही है जिसने 2 नदियों को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला पानी और एक का खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 53 में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नशे यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। चमन। अब 55 देखो, काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, यानी उस पूर्ण परमात्मा की कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि कोई और परमात्मा है, उसकी बजाय अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो उनको न नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं।
ए पैगंबर, अब 56 नंबर में, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57-58 में क्या कहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रख। ओए होए, इन्होंने जिंदा कर चैतन्य कर दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि हम जिंदा रूप धर के और हजरत मोहम्मद को मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे, लेकिन वो इच्छा रूपी, कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद को वहां सतलोक लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले हजरत मोहम्मद जी को जबरील नाम के देवता ने, फरिश्ते ने इतना डरा धमका के उनके गर्दन को अंदर ही अंदर इतना दबा करके डरा के अपने वाला ज्ञान, इस कुरान शरीफ वाला ज्ञान, इस काल भगवान, अव्यक्त भगवान काल ब्रह्म तक का ज्ञान ठोक ठोक कबर दिया। और वो इतना डर गया कि यदि मैंने इस ज्ञान का रिजेक्ट कर, इसको मना कर दिया तो वो मेरे साथ और ज्यादा दुर्गति ना कर दे मेरी। तो कहते हैं इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा को। और कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, रोजे की भी कही थी हजरत मोहम्मद ने, रोजा रखो, और बंग और आवाज लगानी, और नमाज 5 नमाज की भी उसने आज्ञा दी थी, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उसने ये गायें और बकरे मारने, बिस्मिल करने का हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करक चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस कुरस पर अलह तकत है, यानी आसमान के ऊपरले हिस्से में परमात्मा का स्थान है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बन्नी खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुष जो तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और 1,80,000 उनके अनुयायी हुए थे, उन सौगंध है उन्होंने भी मांस तक नहीं छुआ। अब आप जी अपनी जीभ चटोरी के कारण ये पाप के भागी बन रहे हो, और साथ में भोली आत्मा मुसलमानों को भी ये कह रहे। अपना आत्मा, एक तो ये प्रश्न हल हो गया, पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है।